आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का विषय देखिए मेरा एजुकेशन को लेकर है, तालीम को लेकर है। आज अप्रैल का महीना चल रहा है अभी इस वक्त, और अभी से जो है तो स्कूलों में कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। हमें कई ऐसे दोस्ताने में जान पहचान में फ़ोन आए, हमने भी इसकी मालूमात निकाले कि स्कूल के एडमिशन के वास्ते जो है तो केजी है, सीनियर केजी है या जो भी है या पहली है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है स्कूलों का। जो शहर के काफ़ी लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो वहाँ पर हम मालूमात की तो पता चला कि केजी है तो 25,000 20,000 डोनेशन, फिर पहली के अंदर भी मतलब कुछ पैसे, इस तरह से ये पूरा एक शहर का माहौल चल रहा है। अब सवाल ये है, इसके पीछे कुछ वजूहात भी है। अब बहुत सी जगहों पे ग्रांट नहीं है, बहुत सी जगहों पे प्राइवेट लेवल पे है। जैसा किराए भाड़े रहते, स्कूल के टीचर की तनख्वाह रहती, वो फ़ीस डोनेशन लेते, उस पर तनख्वाह निकलती। ये भी एक सच्चाई है। हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि भाई स्कूल वालों ने लूटमार शुरू की है, लूटमार चल रही है। अगर कोई स्कूल वाले अच्छी तालीम दे रहे हैं तो वो डोनेशन भरपूर ले रहे हैं, तो तनख्वाहें भी अदा हो रही है, उस पर लाइट के बिल है, दीगर अखराजात है, बहुत से खर्चे जो दिक्के लिए आते हैं। ये भी अपनी जगह सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि आज पहले ही मुसलमानों का तालीमी ग्राफ बहुत बिछड़ कर चल रहा है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे बेटियां, बच्चे या बच्चियां अगर मैट्रिक पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, अब 12वीं पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, या मैट्रिक पढ़ रहे हैं या मजबूरी से छोड़ दे रहे हैं, और हम जो है तो उसमें खुश है और हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है, अब ये कम से कम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को होश में आने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने भी हफ्ते में दौरा किया, काफ़ी सर्वे किया। कैसा है, कोई स्कूल का अगर नाम लिया जाए, कुछ लिया जाए तो ज़रा मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि भाई कई सच्चाई भी है, कई बहुत सी वजूहात भी है, फ़ीस लेने की वजूहात भी है। जैसा उसको मंजूरी नहीं रहती, ऐसा सुनने में आया है, पर प्राइवेट टीचरों को फुल तनख्वाह देना पड़ती, बच्चों को संभालना पड़ता। ये सारी वजूहात है, सारी बात है, मतलब सच्चाई भी है। अब सवाल ये है कि माँ बाप चाहते हैं मुसलमानों के कि हमारे बच्चों को शुरू से तालीम का माहौल मिले, और अब बहुत सी जगहों पर देखने में आता कि माँ बाप गरीब रहते, किराए से रहते, लेकिन बच्चे माशाल्लाह कुदरती तौर से होशियार रहते, उनका कुदरती तौर से ज़हन अच्छा रहता, एक अलग तरफ की बात रहती। अब वो माँ बाप देखते कि यार अपने बच्चियाँ चलो अपने पढ़े नहीं, लेकिन अपने बच्चे अल्लाह के फजल करम से काबिल निकले, होशियार निकले, कुदरती तौर से उनका दिमाग अच्छा है, मराठी अच्छी पढ़ ले रही बच्ची, इंग्लिश पढ़ ले रही, चलो उसको अभी से डाल देंगे ताकि बच्चे का जहन और मजबूत हो जाएगा, तो बच्चे कुछ आगे बढ़ के कुछ काबिल बनेंगे। हम तो कुछ नहीं कर सके, हो सकता है हमारी औलाद कुछ कर सके। ऐसे एक सपनों के ख़यालात के साथ माँ बाप आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन जब फ़ीस की बात आती है कि भाई 20,000 लाओ, 25,000 लाओ, कहीं इतने लाओ, कोई उतने लाओ, कोई 10 लाओ, कोई 15 लाओ। अब सवाल ये है कि कोई घर में मतलब जो बच्चों में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे रहते ही है। अब जाहिर सी बात है, घर में अगर 2-3 बच्चे रहे, छोटे बड़े मिला के, तो सबकी तीनों को फ़ीस देना कहाँ से कहाँ तक मुमकिन है। किराया भाड़े है, सारी बात है। किराए मकान कितने महंगे हैं कि अगर मैंने उसका सर्वे किया हो कि कम से कम यानी कि 2 रूम किचन लाइट बिल के साथ 8,000 तक है, 3 रूम किचन जो है तो आराम से 10,000 है, 15,000 तक है। अब बहुत से माँ बाप स्कूलों के आसपास घर लेने पर मजबूर है। माँ बाप की ख्वाहिश है, हालांकि गरीब है, वो रिक्शे चला रहे हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, चप्पल जूते बेच रहे हैं, कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्री काम को जा रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर काम कर रहे हैं, छोटी मजदूरी मतलब लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन घर में 2-3 बच्चे, ख्वाहिश है कि भाई बच्चे कुछ करें। अपनी ज़िंदगी तबाह हो गई, अपने माँ बाप ने पढ़ाई नहीं, गरीबी थी पहले, या अपने किस्मत से नहीं पढ़े, या जो भी है। लेकिन अब चूँकि पढ़ाई का ज़माना है, तो हर इंसान को एक ख़ास बात देखने में आ रही है कि उसको एहसास हो रहा है कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मेरा ख़ुद का सर्वे है
कि वो क्या कर रहे हैं कि जो भारी भारी स्कूल है, नामचीन स्कूल है शहर के, वहाँ आसपास घर किराए से लेने पर मजबूर है, ताकि वह बच्चों को आने जाने में आसानी हो, ला के छोड़ने में, ले जाने में आसानी हो। शोहर काम पे जा रहा तो बेचारी बीवी उसकी जो है तो, या घर में कोई बड़ा बच्चा 10, 12, 15 साल का है, वो स्कूल से जाके लाने ले जाने में आसानी हो। ये सारी सहूलतों पर क्या हो रहा है, घर के नज़दीक। अब जाहिर सी बात है कि ये सब VIP टब एरिया इलाके में आते, ज़्यादातर सिटी के मेन सिटी में आ रहे। उसमें क्या हो रहा है, घर के किराए महंगे हो जा रहे। मतलब जो घर उनको, मतलब उनकी हैसियत अगर 6-7 हज़ार की है, तो वो उनको वो घर मिल रहा उनको 10-11 हज़ार से, क्योंकि वो मजबूरी में लेना पड़ रहा। यानी कि 7 हज़ार उनकी हैसियत नहीं है, फिर भी चलो ले रहे मजबूरी में, लेकिन ले रहे। अब लाइट बिल ये वो सब मिला के चलो भाई 10 हज़ार तो 10 हज़ार किराया दे देंगे। घर मतलब स्कूल से घर नज़दीक ले लेंगे। वो घर महंगे मिले। अब घर महंगे मिले, उसमें मजदूरी काम, उसमें बच्चे 2-3 पढ़ने वाले, तो उसमें माहौल अफरा तफरी का है। ये सूरत हाल शहर के अंदर बनी हुई है। और ये सूरत हाल रुपए में 60 पैसे, यानी कि 100 में 60% ही सूरत हाल है। मुसलमानों की घरों की सूरत हाल है। 40% इल्ला माशाल्लाह ठीक ठाक है, जिनके घर आजातियाँ है, ठीक ठाक खुद की बिजनेस है, कारोबार है, सरकारी नौकरी पे है या प्राइवेट नौकरी पे है, या घर के भाड़े तोड़े आ रहे हैं, या जो भी दिगर कुछ अलग मतलब कुछ कारोबार फैले हुए हैं, आमदनी आ रही, ऐसे इस तरीके से रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन 60% का मसला बहुत बुरा है। वो उनका पूरा हाथ मजदूर पे है, शक्लें अलग है। कोई होटल में कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई लिखने पढ़ी का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरिंग का काम कर रहा है, कोई आखिर दर्जे में हम्बली काम कर रहा है, कोई दरवाजे सुतर का काम बनाने काम कर रहा है, कोई प्लम्बर बनाने काम कर रहा है, कोई पान टपरी में जो है तो बाहर घसने का काम कर रहा है, कोई होटल में जो है तो चाय बनाने का काम कर रहा है, फसला ऐसा करके चाय बना रहा है। यहाँ सूरत हाल है। कोई भाजी बेच रहा है, कोई टमाटे बेच रहा है, पता ही सैकड़ों किस्म के कारोबार छोटे मोटे काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी असली सूरत हाल ये है कि बहुत से माँ बाप जो है तो जो ख्वाहिश रखते कि हमारे बच्चे पढ़े, तो वो एक तो महंगा घर लेने पर मजबूर है, दूसरा ये फीस मांगी जा रही है कि 20,000 होना, 15,000 होना, 25,000 होना। अब मैंने पहले कह दिया कि भाई इसके अंदर 2 बातें हैं कि बहुत से स्कूलों को ग्रांट है, बहुत से स्कूलों को नहीं है, बहुत से स्कूलों को मंजूरी है, बहुत से स्कूलों को नहीं है। लेकिन एक नाम है शहर के अंदर कि मशहूर स्कूल है, मशहूर ये है, मशहूर वो है, तो लोग एक शोहरत के नाम पर, एक दिखावे के नाम पर चले जा रहे हैं। और वो बच्चों को जो है तो बच्चे अब सोच रहे हैं, अब 2 बच्चे, अब हर घर में भाई 1-2 साल का फ़र्क रहता है बच्चों का, अब कहाँ से लेंगे? अब 2 बच्चों का एडमिशन करा रहे, 25,000 50,000 कहाँ से लेंगे? रिक्शा ड्राइवर कहाँ से लेंगे? ये सवाल है, ये सवाल है। और पहले जो तो मतलब आजकल इन्हें ऐसा जहन हो गया, पूछने की बात नहीं। यानी घर कई अगर मुसलमान किराए से ले रहा तो पहले पूछा था बच्चे कितने हैं, उन्हें बोला कि बच्चे 4 है, तो वो हिसाब से इसको टाल देते, बोलते नहीं नहीं नहीं, वो हमारे ससुरे आएंगे, हमारे बड़े आएंगे, आपका फ़ोन नंबर दे दो, हमारा फ़ोन नंबर ले लो, हम आपको फ़ोन करके बोल देंगे। वो एक किराएदार देख के गए, हिसाब से क्या करते उनको टाल देते। नको भाई 4-5 बच्चे हैं, फिर वो है 7 जने हैं, लाइट कितना जलेंगे, पानी कितना खर्चा होगा, पहले पानी का हमारा ये आ रहा, हिसाब से टरका दे। यानी कि हम 2 हमारे 2, सरकार का जो अभियान है कि हम 2 हमारे 2, तीसरा बच्चा होना नहीं, चौथा बच्चा भी होना नहीं होना, एक मिसाल। यानी कि अभियान चढ़ा हमारे माशरे के अंदर भी, ये तो एक खामोश तरीके से अभियान चढ़ा, हम 2 हमारे 2। यानी आप कहेंगे कि हम 2 हैं और हमारे 2 ही बच्चे हैं, तीसरा बच्चा नहीं है, रहने की संभावना भी नहीं है, तो बोलते आ जाओ हमारे घर किराए से ले लो। ये सच्चाई वाली बात बता रहा मैं। अब भाई चलो वैसे भी महंगाई के मारे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, लेकिन अब जो हो गए अब उसको क्या करते? अब वो ऐसा नहीं है कि चलो पार्सल आ गया कंपनी का, वापस भेज देंगे, चलो बंद करके वापस भेज देंगे, जान दो भाई कहाँ संभालते, बल्कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुदरती अल्लाह ने दे दिया, पेट की औलाद है, ठीक है, छोड़ी जाती है ना। सही बात। मैं आपको ये तमाम बातें क्यों बता रहा, ये सब पेचीदियाँ बता रहा मैं आपको। हालांकि मेरा वीडियो सिर्फ 10 मिनट के अंदर का है, इसमें जब काम की बात करने वाला है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर की बात करने वाला है, लेकिन मैं आपको पेचीदगी से आगाह क्यों करा रहा कि देखो मुसलमान कैसे कैसे हालात से जूझ रहे। और ये बात मैं मुसलमानों के सामने भी रख रहा, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने भी रख रहा, लीडरों के सामने भी रख रहा, और वो मुसलमानों के सामने भी रख रहा जिसको अल्लाह ने नवाजा, जिसके जो अल्लाह ने इनके कारोबार को अच्छा नवाजा, जिनके ज़कातें लाखों रुपये में निकलती है, अल्लाह ने उनको बेइंतहा नवाजा, अल्लाह उन पर मेहरबान है, हज़ारों लाखों रुपये छाप रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बदगुमारी नहीं। अल्लाह आपको लखपति ने आपको करोड़पति बनाते, करोड़पति ने आपको अरबपति बनाते। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ में है, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये एक समाज का 60% तबका जो जूझ रहा है, उन्होंने क्या करना?
फिर आखिरी में क्या होता, हम सरकारी स्कूल का रुख करते। सरकारी स्कूलों में क्या हाल चढ़ा आप देख रहे। वहाँ एक आम शिकायत है कि भाई तालीम का मियार बराबर नहीं रहता, पढ़ाई नहीं होती, ये जो होता। अभी हैरान कौन बात है कि जहाँ पर ग्रांट नहीं है, जो प्राइवेट लेवल पे है, वहाँ डोनेशन मांगे जा रहा है और बदले में अच्छी तालीम दी जा रही है। और जहाँ फुल ग्रांट है, कई सरकारी मामला चल रहे हैं, तनख्वाहें 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार है, उठा रहे हैं और वहाँ का तालीम मियार गिरा हुआ है। अभी की तालमिया है और टीचर कौन, मुसलमान की बस्तों में स्कूल और सूरत हाल है। और हम कह रहे हैं कि भाई फ़िरका परस्ती का मामला है, हिंदू मुसलमान का मामला है, ऐसी बातें कही जाती है, इस्लाम तराशिया होती है। लेकिन सरकार ने एक सोसाइटी के माध्यम से या दिगर ज़राए से, अगर हम कोई सोसाइटी के या स्कूल के रूए रवा हैं कि चेयरमैन है या जो भी है, ज़िम्मेदार है, सदर है, जो भी है, हमारे इख्तियारात में है। अब जाहिर सी बात है कि भाई मुसलमानों के बस्तियों में जो भी जितने भी है सोसाइटी पाई जाती, ज़्यादातर 99% मुसलमान ही पाए जाते। चेयरमैन मुसलमान, कमेटी के मेम्बरान मुसलमान, दीगर सब मुसलमान। अब यहाँ का हिंदू मुसलमान आया। अब इनको शिवसेना, भाजपा वाले, बजरंग दल वाले थोड़ी बोले नहीं 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 नहीं, तुम है ना आप तालीम का भाव बढ़ा दो, खुद मुसलमान पीछे रिवर्स आते। ऐसा कुछ है क्या? आप बोलेंगे अंतर साहब बड़ी दीवानगी वाली बात कर रहे हैं आप। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं समझाऊँ कैसा, क्योंकि अब वो इल्ला माशाल्लाह के तरीके से नहीं समझेंगे आप, मियारे हिसाब से नहीं समझेंगे आप, नहीं समझेंगे आप। हालांकि इतने जूते खा रहे हम, इतने जलील हो रहे हम, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अखबारात में रिपोर्टें आ रही हैं, सारा सूरत हाल आपके सामने है, हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और उसके अंदर हमारे माशरे के अंदर ये हाल है। हम किसको जिम्मेदार ठहराए भाई? हम किसको बोले, कहाँ जाए? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, ये तो मैंने आपको एक कारगुजारी रखा कि कैसे कैसे सूरत हाल से गरीब माँ बाप गुजर रहे। अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाह रहे तो जाहिर सी बात है लाम बल्ला घर किराए से खरीद लेना पड़ेगा। किराए से वहाँ जा रहे तो जहाँ पर ये बेचारे सलम बस्ती में रह रहे, वहाँ कैसे भी गली में कूचे काचे में 6 हज़ार का मिल जा रहा, 6 तक मिल जा रहा है लाइट बिल के साथ। अच्छे स्कूल के अच्छे एरियो खरीद जा रहे तो वह डायरेक्ट 10,000 हो जा रहा। फिर माँ बाप हिम्मत करके ले जान दो है 2-5 साल निकाल लेंगे, जान दो बाद में थोड़ा बहुत देखते अल्लाह है, फिर हिम्मत करके तो बढ़ जा रहे आगे। उसके अंदर भी हाल जा रहे कि भाई वो किराया बेचारे 10,000 महीना दे रहे, यानी महीने के 4,000 दे रहे। साल के कितने होते हो? 40-50, 45-50 हज़ार किराए दे रहे हो साल का, अलग एडिशनल लाइट के साथ 60,000 दे रहे। और उसके बाद स्कूल वाले बोलेंगे हमको 15,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, तुम्हारे 2 बच्चे, हमने क्या करना? अभी माँ बाप ने क्या करना? अब जाहिर सी बात है इन्होंने सरकारी में जाना। अब जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ भी गुंजान आबादी, वहाँ तो घर किराए से मिलते नहीं। अब इन्होंने कहाँ जाना? अगर मिल भी गए तो वहाँ पर इतनी गुंजान आबादी, फिर वो कैसे कैसे माहौल हो जाता, सब मतलब घमे रहती। फिर वो बच्चे का मियार कैसा निकला, बच्चे आजकल कैसे निकल जा रहे। फिर बच्चे बोलते यार ऐसा कैसा बच्चा यार, इतना सा बच्चा गाली दे रहा, इतना बच्चा जो तो बड़े को पलटा के बोलते रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गली का कूचे का माहौल का भी असर रहता। ये तो हमको मानना पड़ेगा ना साहब, ये हम आंखों से देख रहे नहीं। ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ अजीब गरीब बात कर रहा। सवाल ये कि इससे पेचीदा हालात पे करे क्या? ठीक है, ये एक मैंने समाज का पस मंज़र रखा आपको। एक दूसरा पस मंज़र रखता मैं आपको कि हिंदुस्तान का बामुश्किल 10%, 8% या 10%, आज से मैं समझता हूँ कि शायद 16-17 साल पहले ETV का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम में मैंने सुना था, अखबार के अंदर भी आया था, बाज़ाब्ता हो बम्बई के इनकलाबी पेपर में आया था। उसके अंदर कहा गया था कि 4% हो सकता है बेदारी आने के आई होंगी, तो हम उसको 8 पकड़ लो, 10 पकड़ लो, ठीक है, नए हालात के अंदर। यानी कि मुसलमानों की आबादी का मजमूई जो आबादी का फ़ीसद है, 10% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ता और 90% बच्चा असरी तालीम में पढ़ता। असरी किसको बोलते हैं? जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में या ट्यूशन में, ऐसा वैसा जो रहते ना, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, उसको बोलते हैं असरी तालीम। और 10% कहाँ पढ़े बच्चे? दीनी तालीम, मदारस में पढ़ रहे, अरबी मदारस में पढ़ रहे। और बहुत से मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आई है, तब्दीली आई है, वहाँ पर स्कूल का निज़ाम भी कायम हो रहा है। लेकिन हर स्कूल में नहीं है। जो बड़े नामचीन इदारे हैं अरबी मदारिस, वहाँ पर ये सहूलत है, क्योंकि वहाँ बड़ी इमारत है, कुशादा माहौल है, ग्राउंड है, ये है वो है, मतलब कुछ तो गवर्नमेंट की शराइत को पूरा करते, उसकी बिना पर उनको भी कहने की सहूलत मिल जाती है, परमिशन मिल जाती। लेकिन ये हर मदारस में नहीं है। उसकी वजूहत भी, उनका बजट है, कुछ ये है, कुछ वे मंजूरी नहीं है, या बच्चे नहीं है, या आबादी कम है, या बहुत कम बच्चे आबादी पे कैसा पढ़ेंगे। फिर मजबूरी में वहाँ के बच्चे जो तो ग्रामीण इलाके है तो मराठी मीडियम में चल जाते। ये बहुत ही पेचीदगियाँ है, बहुत सी टेक्निकल बातें हैं। कहने का मतलब क्या है कि 90% बच्चा कहाँ पढ़ रहा? बाहर पढ़ रहा। और 10% बच्चा कहाँ पढ़ रहा? अरबी मदरसे में पढ़ रहा।
तो हमारे पास अरबी मदरसे के निज़ाम को चलाने के लिए 24 घंटे जो है तो चंदे का, सदक़े का, खैरात का माहौल है, एक इंतज़ाम है, एक नज़्म है। रमज़ान में तो भरमार होती है, जैसा एक हर चीज़ का एक सीज़न आता है। आता त्यौहार आता है, देखो दिवाली का त्यौहार, भाई सीज़न आ गया, भाई व्यापारी लोग खुश हो जाते, चलो भाई दिवाली आ गई, माल लेंगे, सूरत से बम्बई से माल लेंगे, 10-15 लाख का माल लेंगे, कुछ 2-5 लाख कमा लेंगे, ऐसा कुछ तो भी मतलब कारोबारी बात। तो ऐसा रहे तो अल्लाह की रहमत का भी एक महीना आता है, जो एक तरह का रहमतों का सीज़न होता है, रहमतों का, बरकतों का सीज़न होता है, जो अल्लाह देते हैं। 1 के 70 डबल टिबल ले लो, वो अल्लाह का निज़ाम चलता है, रहमतों का निज़ाम चलता है, बराबर है। लेकिन उसमें एक निज़ाम ये भी चलता है कि जो 10% बच्चे जो हमारे मुसलमानों के, उसमें गरीब, यतीम, कोई ऐसा, वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उसके वास्ते जो तो हर मस्जिद में 5 टाइम जो तो ऐलान होता है कि फ़लाँ मदरसे के अंदर से 70 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे, मदरसा यहाँ का है, मदरसा वहाँ का है, इतने इंतज़ाम है, खाने को लगते हैं, साल का 25 लाख खर्च है, 20 लाख खर्च है, 50 लाख है, 80 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, ये है, 1.25 करोड़ है, ये ऐसा ये आता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आ जाते, यूपी से आते, बिहार से आते, बंगाल से आते, आसाम से आते, उत्तराखंड से आते, कश्मीर से आते, यहाँ से भी लोग आते, शहरियान औरंगाबाद में। ये नई बात नहीं बोल रहा मैं आपको, इन्हें मैं आपको बता रहा, देखो कि 10% बच्चा, अब ऐसा ज़रूरत नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चे जो है तो आसाम में पढ़ने को जा रहे होंगे, महाराष्ट्र के बच्चे उत्तराखंड में पढ़ने को जा रहे होंगे, नहीं, बल्कि वहाँ के बच्चे यहाँ पाए जाते। महाराष्ट्र की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है माशाल्लाह, एक दौलतमंद रियासत है, कारोबारी रियासत है, यहाँ पर एक पैसों की रेल फेल भी है, तो ज़्यादातर यहीं पाए जाते। तो वो हमारे बच्चे उधर बहुत कम होंगे, अगर होंगे भी तो मैं इनकार नहीं कर रहा कि क्या हो, ये मुमकिन है कि औरंगाबाद का बच्चा आसाम में जाके पढ़ रहा हो, औरंगाबाद का बच्चा बंगाल में जाके पढ़ रहा हो, अरबी मदरस के अंदर। क्या ऐसा है कि यहाँ के बच्चे जो तो नहीं भाई, औरंगाबाद ज़िले के बच्चे 10,000 बच्चे जो तो बाहर फैले हुए, कुछ यूपी में है, कुछ बंगाल में, कश्मीर पढ़ने गए, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे बच्चे है कि ये है। औरंगाबाद का बच्चा कलकुए में जा रहा, जानले में जा रहा, नांदेड़ में जा रहा, परभनी में जा रहा, अतराफ में घूम रहा, ताल्लुक़ जात में है, जैसे वैजापुर है, गंगापुर है, कन्नड़ है, ये कि है हमारे बच्चे घूम रहे। और हमारे पास चंदा कहाँ जा रहा, उत्तराखंड में जा रहा, आसाम में जा रहा, बंगाल में। देखिए, मुझे उसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना कोई तनकीद है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो 10 मतलब जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे वहाँ पर, वहाँ के मदरसे वाले आके चंदा ले जा रहे कि भाई वो मदरसे का मामला है, 80 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है, आप दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह महीने भर में जो भी मदरसे वाले, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, ऐसे अपने अपने एतबार से, सलाहियत के एतबार से, मेहनत के एतबार से, ताल्लुक़ात के एतबार से ले जाते। लाखों रुपये जाता है। कहाँ जा रहा? औरंगाबाद का पैसा बाहर जा रहा। और औरंगाबाद की जो सलम बस्तियों के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, जो रिक्शा ड्राइवर है, पंचर बनाने वाले हैं, अब्दुल भाई है, उनके घर में 3 बच्चे हैं, वो किराए से रहते हैं, गैरतमंद है, हक हलाल से कमाने वाले हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ठीक है जनाब, बैठिए अब्दुल भाई, आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। सारी रवाज सुन लेते, लेकिन आपके बच्चे को माशाल्लाह क्या अच्छा बच्चा है, इंग्लिश अच्छा बोला, सारी बातें अच्छी है, लेकिन 2 बच्चों के एडमिशन को हम जो है तो एक बच्चे के 25,000, यानी 2 बच्चे को 50,000। ये सूरत हाल है। तो इसका कौन है जिम्मेदार? है ना। यानी कि तालीम पे, जैसा दीनी तालीम पे हमारा एक जेब खुला है, हमारा दुनियावी तालीम पे जेब खुला नहीं है, नहीं है। और ना ही हमारे पास कोई तंजीम ऐसी है, बड़ी माजरत के साथ कहूँगा मैं, ना ही हमारे पास शहरिया ने औरंगाबाद में कोई ऐसी तंजीम है, या अल्लाह ने किसी तंजीम को या किसी जमात को तौफीक बख्शा हो कि आइए कोई भी स्कूल में एडमिशन हो, आइए हमारे पास आइए, हम हमारे इख्तियारात मरासिम इस्तेमाल करते हुए आपका डोनेशन भी कम करेंगे और आपकी पूरी हालात का, माशी हालात का जायज़ा लेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की तस्दीक करेंगे, तहकीकात करेंगे और पूरे बच्चों की हम जो है तो उसकी फ़ीस जमा करेंगे डोनेशन की। और ये बहुत मुमकिन है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है, ये बस चिल्लर बात है। ये यकीन मानो, कसम खुदा की खा के बोला, ये इतनी चिल्लर बात है, ये बहुत हल्की बात है। लेकिन हमारे पास निज़ाम नहीं है, हमारे पास निज़ाम नहीं है। मैंने कहा ना, किसी तंजीम ने कोई जुर्रतमंदाना इक़दाम ने इसे ऐलान नहीं करी, आज तक तो नहीं करी। भाई कल कर दे तो बोल नहीं सकते, हो सकता है मेरे वीडियो वायरल होने के बाद कर दे तो अच्छी बात है। कोई ये कह दे
कि आइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी इदारे में चल जाइए, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगर आपके बच्चे काबिलियत रखते हैं, बचपन में अल्लाह ने उनके जहन को कुशादा किया है, उनके अंदर टैलेंट पैदा किया है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और आप गरीब है, गुरबा है, किराए से रहते, कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास आइए, हम हल्की फुल्की तहकीकात करेंगे और ऐसी तहकीकात करेंगे कि आपको शर्मिंदा ना हो। अब भाई मैं आपको एग्जाम्पल देता, मैं कह रहा हूँ कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा रिक्शा भी किराए का है, मेरा घर भी किराए का है, मेरे घर 8,000 का है, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, मियाँ बीबी सास ससुर जो भी हम मिला के जो है तो 9 जने हैं, सब माँ बाप बच्चे मियाँ बीबी मिला के हम इतने जने हैं। ऐसा वालिदैन मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे वालिदैन 2, मियाँ बीबी 4 बराबर, और मेरे बच्चे 4, कितने हो गए 8, 7 8 7 8 9 10 का आंकड़ा रहता है घरों में। अब बताइए, जिस घर की जो मतलब जो अफराद की जो वो है वो 8 अफराद हो और घर किराए का हो, तो 8 अफराद को घर में आज महंगे के दौर में 2 टाइम कितना खर्च आता है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अब मेरे 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब मैं ले जा रहा हूँ कि साहब मेरे 3 बच्चे हैं, अब एक क्या करूँ, और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अब कहा जाता है कि देखो भाई, आप बड़े स्कूल में आए हैं, बड़ी स्कूल की सीढ़ी चढ़े आप, ठीक है, सारी बात है, हम दूसरे से 25 ले रहे, आप 20 दे दो। अब इसमें मैं एक शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कहा कि स्कूल वालों की भी अपनी मजबूरियां हैं, किसको ग्रांट है, किसको नहीं है, उसको प्राइवेट है, तनख्वाहें देना पड़ती, सारी बातें, ये भी अपनी जगह सच्चाई अपने दुरुस्त है। सवाल ये फिर इसका हल कैसे हो, है ना। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे फिर वो काबिल बच्चे जो है तो फिर वो ऐसे सरकारी सतह पर स्कूल में चल जाते हैं। हम देख रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर कि वहाँ का तालीमी मेयार क्या है, ज़रा जाके देखो आप, 8वीं 9वीं के बच्चे को जाके देखो, एक मराठी में लिख के बताओ। मेरा दावा है अगर 100 में से मुश्किल 20 से 25 बच्चे मेयार को छुएंगे, जो मराठी में अपने माँ का नाम, बाप का नाम, महल्ले का नाम, स्कूल का नाम खुशखत में लिख के बता देंगे। और बाकी उसमें 25% लिखेंगे, वो भी लेकिन आड़ा चढ़ा लिखेंगे, और 50% तो अधूरा सधूरा लिखेंगे, काना मात्रा भूल जाएंगे, अनुस्वार भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ये औरंगाबाद का रिजल्ट बता रहा मैं आपको, ये मैं सर्वे की बुनियाद पे बता रहा हूँ आपको, ना किसका नाम ले रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ये इशारों में बात है, अपने अपने गिरबान में झांकने वाली बात है। तो हमारे पास निज़ाम नहीं। मेरे आज कांटेक्ट में, मुझे दुख, ये वीडियो में सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मेरे कांटेक्ट में मतलब अभी हाल में, हालांकि मैं बीमारी की हालत में 1-2-4 दिन से मैं चल रहा फिर रहा हूँ, हालांकि बीमार पड़ा था, कभी फ़ोन आते हैं कंसल्ट साहब यार ऐसा है वैसा है, एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, तकलीफ़ होती है, करा दो यार, थोड़ा डोनेशन कम करा दो, थोड़ा ऐसा करा दो, थोड़ा यूँ करा दो, डोनेशन कम भी करा दो, स्टैंड में भी करा दो। उनको ऐसा लगता है कि अंजर साहब क्या बहुत बड़े लीडर है कि क्या है, कि अंजर साहब की बहुत चलती क्या है। चलो अल्लाह कहीं सिफारिश कर देते, काम हो जाता, कहीं नहीं होता, मैं बहुत बड़ा आदमी भी नहीं है। तो मेरे कांटेक्ट में ऐसे कम से कम 100 के ऊपर बच्चे आए हुए, मतलब अलग अलग क्लासेस के, इसके बोले यार डालना है, आए हुए। किन्हें फ़ोन करके बोला कि नहीं, ये 2-4 दिन में चलते फिरते, ये 2-4 दिन में काफ़ी 50 के ऊपर बच्चे लोग मिल गए। अरे यार बोले यार क्या करना, हालात सही नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोले, सिर्फ क्या बोले, क्या करना है, बोले यार डोनेशन कहाँ से लाना, ये करना। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ, 3 तरह की अपील करना चाहता हूँ। नंबर 1 मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमाम हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें, जमातों के ज़िम्मेदारान से, समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान से, हमारे तमाम सियासी पार्टी से वाबस्ता छोटे बड़े सियासी लीडरान से बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा है कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, अपने तरफ से कीजिए। जैसा हम हमारे मरहूमिन की तरफ से मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, बोरिक खुदाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, फलाई के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ऐसा भी ऐलान कर दीजिए फेसबुक के ऊपर कि मैं फला लीडर, 10 बच्चे कोई स्कूल में मेरा, इसमें ये भी लिख दो कि मैं 2 से 2.5 लाख रुपये ज़कात मतलब खैरात से नहीं, बल्कि ज़कात खैरात तो मैं देख चुका रमज़ान में, लेकिन मेरा पाकीज़ा माल जो अल्लाह ने मेरे को नवाजा है उसमें से मैं खर्च करना चाहता हूँ। मेरे पास 2.5 लाख की गुंजाइश है, मैं 2.5 लाख अपने पाकीज़ा माल में खर्च करना चाहता हूँ। मेरे लीडर का नाम ये है, मेरे ऑफिस का नाम ये है, आप मेरे ऑफिस पे आइए, और जो है तो अब जाहिर सी बात है अगर नवगढ़ शौक साहब ऐलान कर रहे होंगे तो उनके प्रभाग में बहुत बच्चे मिल जाएंगे। आप 2.5 लाख की बात करेंगे तो कम से कम आपको 20 लाख, 22-22.5 लाख की जो तो वो मिल जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे किसको उसको देना। बल्कि मैं एक आपकी मिसाल दे रहा, मतलब खैर वो अल्लाह ने इसको नवाजा, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ सबसे नहीं कि आप अपील कीजिए कि मैं फला लीडर, आप मेरे घर पे आइए या ऑफिस पे आइए, जहाँ भी आपको है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है,
आपका स्कूल में कहाँ करना चाहते हैं बताइए, हम स्कूल वाले से कोई डोनेशन पे कम करेंगे और हम जो है तो उसकी फ़ीस, आपकी फ़ीस की बच्ची की हम अदा कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास काबिल एहतराम 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं। देखिए, आपसे भी बड़ी दर्दमंद अपील है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते, मैं आपसे इनको शिकायत नहीं है, आप काम करते हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह आपसे क़यामत तक काम लेते रहेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, एक इनकलाब पैदा कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि आप कोई भी स्कूल में चल जाइए, आपकी ख्वाहिश ये है, आपकी रिहाइश वहाँ पर है, आप वहाँ करीब स्कूल के करीब में रहते हैं और वो स्कूल नामचीन स्कूल है, लेकिन वहाँ पर एक डोनेशन का मसला आ रहा है, वो स्कूल की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, उसके भी अपने खर्चे अखराजात है, वो जो भी है उसके ऊपर हमको तनखीद नहीं करना है। लेकिन अगर वहाँ का तालीमी मियार अच्छा है और वहाँ पर डोनेशन मांगा जा रहा है तो आप हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। जैसा रमज़ान में चंदा होता है 5 टाइम की नमाज़ों में, इंशाअल्लाह हम जो है तो जगह जगह जो है तो व्हाट्सअप फेसबुक के ज़रिए से, हम QR कोड के ज़रिए से मस्जिदों में हर जुमा के दिन खास तौर से पूरे औरंगाबाद शहरियाने औरंगाबाद में 1 टाइम में हम पूरे जुमे की मस्जिदों में ऐलान करेंगे कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे पास इतने तालीमी बच्चे जो गैरतदार मुसलमानों के घरों के बच्चे जो गैरतमंद है, वो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन पर उसके डोनेशन के मसले हैं, उनके एडमिशन के मसले हैं, उनकी यूनिफॉर्म के मसले हैं, उनके सिलेबस के मसले हैं, उनके ये मसले हैं, उनके ये मसले हैं, उनके ये मसले हैं। उसके वास्ते हमको जो है तो शहरी सतह पे हमको मजमूई आंकड़ा जा रहा है। हमारा जैसा हम फ़ख्र से बोलते हैं ना कि हमारा मदरसा 1 करोड़ बजट, ऐसा बोलो कि हमारे पास, हमने शहर के खंगाला है, हमारे पास अलग अलग ज़राए से इतनी दरख्वास्तें मौसूल हुई है जिसका बजट 1.5 करोड़ है, ये 1 करोड़ है, 80 लाख है। हमने उसकी वो कैलकुलेशन करे हैं कि उनको कापी किताब ये वो, और ये आप दीजिए, आप मदद बोल के दीजिए, अतिया बोल के दीजिए, सदका बोल के दीजिए, खैरात बोल के दीजिए और खामोश तरीके गैरतमंद तरीके से माँ बाप को जो है तो वहाँ पर कर दीजिए। फ़ोन करके बोल दीजिए कि फ़र्ज़ करो उसका नाम रफ़ीक भाई है, रफ़ीक भाई, हाँ हेलो रफ़ीक भाई, हम फ़लाँ तंजीम के ऑफिस से बात कर रहे हैं, देखो आपकी हमने डोनेशन भर दी है, वहाँ से रसीद लिख चल जाओ, अरे एक जरा हमारे पास भी ला के दे दो ताकि रिकॉर्ड भी रहे महफूज। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते क्या? बताइए ना। अब मुझे बताइए, अल्लाह ना करे, ठीक है, कि 2 मिसाल दूंगा मैं। अब एसआर चढ़ा, ठीक है, अब हालात क्या आने वाले हैं, अफवाहें क्या चढ़ रही है, हवाएं क्या चढ़ रही है, आपको मालूम है कि डिटेशन कैम्प में डाला जाएगा, ऐसा जाएगा, पकड़ झकड़ होंगी, ये होंगी। खैर वो तो बहुत मुश्किल तरीन बात है, लेकिन चल एग्जाम्पल में दे रहा। अब मान लीजिए कि औरंगाबाद से, एग्जाम्पल में दे रहा, औरंगाबाद से जो है तो 50,000 मुसलमानों को जो है तो उनके डॉक्यूमेंट्स की कमी के ऊपर या कुछ भी शक शुबा की कमी के ऊपर उनको जो है तो हिरासत में लिया गया, इनको एक अच्छे मुकाम पे लिया के बंद कर दिया गया, जैसा जो भी है, जो कैम्प वगैरह ऐसा बता रहे, जो भी जैसा भी है 50,000। अब वो पूरे मुसलमान किस टाइप के हैं? हाथ मजदूर, कोई जानले से आया, कोई इधर से आया, खेड़े से आया, पहाड़े से आया, पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं, बाप दादा मर गए, क्या है इनके पास कागज़ बरोबर है नहीं, या जो भी है, मतलब वजूहत वगैरह वगैरह वगैरह, उनको उठा लिए। अब सूरत हाल क्या बनेगी? अब सूरत हाल क्या बनेगी? अब जाहिर सी बात है, 50,000 मुसलमानों को उठा लिए, तो अब जो है तो अब हमारे पास तंजीमें जो है तो वो तो काम पे लगेंगी और उनका डेटा कलेक्ट होगा, वो कहाँ के है, किधर के है, उनके घर में बच्चे खाने वाले कितने हैं, कितने अफराद है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ के थे, किधर के थे, वो एक तफसीलात ली जाएंगी। फिर उसके लिए फिर उनके जो जाहिर सी बात है कि उनको उठाया गया, तो फिर अब छुड़ाने के वास्ते जो है तो हमको कुछ कार्रवाई करना पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जैसा जो भी उसके इल्ज़ामात है। अब 50,000 को छुड़ाने के वास्ते जो भी है उनके इंतज़ामात सही है कि नहीं, तो कैसा होगा, क्या होगा, उसकी माली मदद कैसी करेंगे? तो जाहिर सी बात है हम चंदे करेंगे, बहुत आसान सा है, QR कोड जारी करेंगे, बैंक अकाउंट जारी करेंगे, ऐलान करेंगे कि ज़िला औरंगाबाद ज़िले के अंदर 50,000 मुसलमानों को उठा लिया गया है, लिहाजा मराठवाड़े के मुसलमानों से गुजारिश है कि भाई ये बड़ा अकाउंट है हमारे पास, बड़ी, क्योंकि औरंगाबाद मुसलमानों की बड़ी आबादी का इलाका माना जाता है, लिहाजा है खैर हजरात से गुजारिश है कि अपना सदका चंदा खैरा जमा दो अकाउंट पे डालो, ताकि ये जो ज़रूरतमंद मुसलमान, इनकी जो तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कमियां है, जो शक शुबा पाई जाती है, ये लग शक शुबा में है, ये पूरी तरह से नहीं है, ताकि इनको कागज़ की दुरुस्ती में या कागज़ की तैयारी में या उसकी वजाहत देने में या तस्दीक कराने में वकील के ज़रिए से या मुख्तलिफ एजेंसी के ज़रिए से जो भी है, भाग दौड़ है, खर्च है, इसको लाखों रुपये खर्च आने वाला है, आप जो है तो चंदा ज़कात खैरात दो, करेंगे ना काम होगा ना। जगह जगह मस्जिद में बात होगी, जुम्मे में ऐलान होगा, चंदे होंगे, दो भाई 50,000 मुसलमान चले गए, दो भाई।
दनादन 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 ऐसा सैलाब आ जाएगा, ऐसा सैलाब आ जाएगा कि कम से कम 50,000 के वास्ते औरंगाबाद शहर से कम महीने भर के अंदर 2 से 3 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। क्योंकि खतरनाक बात है ना, क्योंकि पहले तो डर का माहौल चढ़ा तो वो एकदम हैबत का जो भी है तो देंगे, अल्लाह जमा हो जाएंगे। क्योंकि वो जेलों में गए तो छुड़ाना नहीं आ, उस ज़कात के मद में देखो 6-7 मद में है, गालिबन सूरह बकरा में उसका जिक्र मिलता कि जो जेलों में गंद बेकसूर लोग हैं उनकी गर्दनों को छुड़ाना भी ज़कात के पैसों का उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उसके मद में है। ये हम फिर काम पे लगेंगे, चर्चा होगा, ये होगा, चौराहे पे नुक्कड़ पे छोटे मोटे माइक ले घूमेंगे कि भाई देखो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करो, अहले खास करो, हम जो है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाने वाले हैं, हमने बड़ा वकील लगाए है, ये वकील है उसकी फ़ीस 50 लाख है, ये है, जैसे जो भी है, जैसा हम 10-12 वकील तैयार करे हैं, ये है वो है, करेंगे। बराबर है ना भाई, बुरा मानने की बात नहीं, सच्चाई है ना। अरे भाई करें तो करना ही पड़ेगा ना, कैसा बोलेंगे हाँ तो भाई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, अपने क्या करने का, खान दो जूते, आपको तो मज़े में है ना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, कौम याद आएंगी, इस्लाम याद आएगा, मिल्लत इस्लामी याद आएंगी, अल्लाह रसूल याद आएगा, खबरस्तान याद आएंगी, आखिरत याद आएंगी, दाढ़ी याद आएंगी, सुन्नत रसूल याद आएगा, कुरान याद आएगा, कुरान की आयतें याद आएंगी ना, हवाले दिए जाएंगे, सवाब है, अजाब है, अमुक है, टमुक है, बोलेंगे ना। हो गया ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, कहीं फिसाद हो गया, फिसाद हो गया, अल्लाह ने कहा औरंगाबाद में होगा, दबा के होगा, अल्लाह ने कहा 10-12 शहीद हो गए, ठीक है, मतलब 100-200 मुसलमानों की जो दुकानें जल गई, 10-12 दिन कर्फ्यू, पर धीरे धीरे करके हालात मामूल पे आए। अब गवर्नमेंट से नुमाइंदगी दूंगी, केस दाखिल होगा कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोर्ट में जाएंगे कि भाई इसकी मतलब किसी रिटायर्ड अधिकारी के, रिटायर्ड जज की या सेटिंग जज की निगरानी में इसकी चौकसी की जाए, ये गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चलते रहेंगे। वो 50 साल से ये चल रहा, मतलब रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट का अंजाम क्या होता है ये अभी आपको सब मालूम है। लेकिन उसके लिए भी हम क्या करते, देखो भाई वो 10 लोग बेकसूर मारे गए हैं, वो यतीम हो गए हैं, उनके घरों के मसले हैं, ये है वो है, तो फिर उसके वास्ते हमको जो है तुमको आबाद करना है, तो आबाद क्या करना है, फिर एक घर को 5-5 लाख रुपए हम सदका खैरा जमा कर क्या करते, फिर घर को जो है तो 5-5 लाख रुपए देते, उनको जो है तो कुछ राशन पानी कपड़े भी देते। और जो दुकानें जल गई तब किसका कितना नुकसान हुआ भाई, किसका 25 लाख का हुआ, किसका 40 लाख का हुआ, जो भी लाख का हुआ, किसको 15 लाख, किसको 10 लाख, किसको छोटा मोटा जैसा भी है, जो है तो ज़कात खैरात जमा करके, बल्कि पूरे फिसाद का हो रहा औरंगाबाद में, और सदका खैरात कहाँ से जमा करेंगे हम, पूरे महाराष्ट्र से करेंगे टाइम आने पर। क्योंकि बजट अगर बढ़ रहा है और औरंगाबाद में अगर वो नाकाफ़ी हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम जानने में भी अपील करेंगे कि भाई देखो औरंगाबाद के मुसलमान थोड़ा हालात के शिकार है, परभनी में अपील करेंगे, और कोई बुरी बात थोड़ी है, बम्बई में करेंगे कि भाई देखो भाई औरंगाबाद का माहौल ऐसे आप दीजिए, अहले खैर हज़रात से दीजिए, और कोई बुरी बात नहीं है, मुसीबत के वक्त ही मांग रहे ना, तो हम मतलब मेहनत कहाँ करेंगे, बम्बई जालना नांदेड़ पूरे औरंगाबाद में गली कुशी में करेंगे। वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो नहीं भाई इनको आबाद करना है, ये बेचारे कारोबार इनके जल गए, खाक हो गए, अभी कारोबार नहीं लगेंगे तो भूखे मरेंगे, ये होगा। तस्वुर पस मंज़र, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल में दिया, 2 एग्जाम्पल में दिया, एक SIR का दे दिया जो अभी अफवाहें चढ़ी, गर्दिश चढ़ी, उसके पस मंज़र दिया, और दूसरा फिसादात का दे दिया जो उमूमन हम देखते हैं। अब तो खैर कम हो गया है लेकिन हम देखते हैं, बराबर है ना। यानी कि लोग मुसलमान पकड़े जा रहे, शक शुबहत पकड़े जा रहे, हम हरकत में आ रहे, पूरे लोग काम पे लग रहे, सियासी समाजी मजहबी सब काम पे लग रहे, फिसाद हो रहे, हम काम पे लग रहे, हम पैसे जमा कर रहे, नहीं भाई मुसलमानों की बर्बादी हो रही, या बर्बाद हो गए, या ऐसा हो गए, पास रोड पे आ गए, ये आ गए, बराबर है ना। अब ये मुसलमान की नस्लें जो पढ़ने वाली है, और ये इतने बच्चे नहीं, ये सैकड़ों बच्चे, इधर 10 मुसलमान शहीद हो रहे तो हम जो है तो 50 मुसलमान की दुकानें जल रही, तो चंदा जमा हो रहा, खैरा सदका खैरात जमा हो रहा, 10 मुसलमान शहीद हो रहे और 10 मुसलमान की या 50 मुसलमान की जो है दुकानें जल रही, तो उसके वास्ते हमारे पास मस्जिदों में बात हो रही, चंदा खैरा जमा हो रहा, बराबर है ना, कोई बुरी बात नहीं, हमने आंखों से देखा इससे पहले के फिसादात के दौरान, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अब ये जो औरंगाबाद शहर में अगर खंगाल ली हम तो कम से कम 10,000 बच्चे पाए जाएंगे, बच्चियाँ जो आला तालीम में ख्वाहिशमंद है लेकिन गैरत के मारे बोल नहीं सक रहे। अभी 10,000 बच्चे, ये इनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जा रहा, इसके वास्ते कोई चंदा नहीं, इसके वास्ते कोई ज़कात नहीं, इसके वास्ते कोई फ़िक्रे नहीं, इसके वास्ते कोई मस्जिद में बात नहीं, इसके वास्ते कोई अखबारत में इत्तला आम नहीं, कोई ऐसा बेदारी मुहिम नहीं, कुछ नहीं। कैसा करते फिर? अब सवाल है कैसा करते। मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई साहब, बड़ी तकलीफ़ हुई। क्या यार, हमारे पास अगर चारों पाँचों हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें हैं,
देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपका मर्तबा बड़ा बड़ा है। आप ये ना कहे कि भाई हम पे उंगली उठाई जा रही, आप पे उंगली उठाई नहीं जा रही, सिर्फ मैं आपके झिझड़ने के वास्ते कह रहा हूँ, क्योंकि आपका मर्तबा बड़ा है, आपका रुतबा बड़ा है, आपके कामकाज का दायरा बड़ा है, आपकी दानिशमंदी बड़ी है, आपका नज़रिया बड़ा है, वो नहीं है। लेकिन एक मैं एग्जाम्पल में था, अगर आपने ऐलान कर दिए कि भाई हमारे पास आइए, आप कौन से भी स्कूल में एडमिशन हो दीजिए, यहाँ पर आइए, आपकी हम तहकीकात हल्की बुल्की तहकीकात करेंगे, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, और जैसे हम पूरा एस्टिमेट तैयार करेंगे कि ये महीने के अंदर 15 दिन के अंदर, मतलब पहली के, केजी के, 12वीं के, मैट्रिक के, पॉलिटेक्निक के, इसकी कितने एप्लीकेशन है उसका एस्टिमेट तैयार करेंगे, दर तैयार करेंगे, 80 लाख 85 मतलब 85 लाख 1 करोड़ 1.25 लाख करोड़ पूरा एस्टिमेट तैयार करके धनाधन पाम्पलेट एक प्रेस नोट देके अखबार में भी देंगे, अकाउंट भी खोलेंगे और चौराहे पे फैल लेंगे, मस्जिद में फैल लेंगे, हो जाता जमा 15 दिन में। कोई बड़ी बात नहीं है। मगर धुएंधार तकरीर करना पड़ेंगे, धुएंधार, जैसा मदरसे के वास्ते करते हैं, अरे मुसलमानों ये मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चा अगर कुरान हाफिज बन गया, ये जब तक पढ़ेगा एक एक अल्फाज पढ़ेगा आपके नेकी में आती रहेंगी। अरे मुसलमानों आपने अगर मस्जिद बनाई, एक सीमेंट की गोनी दे दी, अगर आपने ईंट दे दिया तो एक ईंट के बदले अल्लाह आपको जन्नत में घर बना के देगा। अरे मुसलमानों, तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि अरे मुसलमानों ये बच्चे पढ़ेंगे तो हलाल से कमाएंगे, हलाल से कमाएंगे तो इनके हलाल के सब कारोबार होंगे, हलाल के बच्चे पैदा होंगे, इसके अंदर जो है तो सूद बैच का निज़ाम से खात्मे निजात मिलेंगी। ये जब तरक्की कर पाएंगे, अल्लाह इनको नवाजेगा तो ये हज को भी जाएंगे, ये उम्रा को भी जाएंगे, ये इनके बच्चे जवान होंगे, इनके घरों में 2 बेटियाँ रहेंगी, ये बेटियाँ की शादियाँ करेंगे, ये 2 बेटियाँ का शादियाँ का सवाब भी आपको मिलेगा। ये अपने हक हलाल के पैसे से जो है तो तरक्की करके अगर हज करेंगे, उम्रा करेंगे, ये सवाब भी आपको मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने इनको पढ़ाया है, आपने इनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, किसको पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई काबिल बना है, कोई ये बना है, कोई काबिलियत की बुनियाद पे जो है अकाउंटेंट बना है, बेचारा सलीके से कुछ कारोबार कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपने पढ़ाया है। ये पढ़ाई की बुनियाद पर कई बच्चे जो है तो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, कई रोजगार देने वाले बने हैं। किसी ने ITI करा, उन्हें अपना ITI के अंदर वर्कशॉप डाला, उन्हें वेल्डर काम सीखा, उसके बाद 10 बच्चे काम कर रहे हैं, वो 10 बच्चे का सवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पैसों से हमने वो फीस भरे थे, उसका एडमिशन हुआ था, उसका वो वेल्डर पास हुआ था, उन्हें लोन लिया था या कर्ज लिया था, या अल्लाह ने उसको नवाजा था, उसको जगह अच्छी मिल गई थी, वहां 10 बच्चे काम कर रहे थे, वो 10 बच्चे खा रहे, उनके वो 10 बच्चे घरे में उनकी माँ भी खा रही है, बाप भी खा रहा है, बीवी भी खा रही, बच्चे भी खा रही, एक एक लुकमा खा रहा है, वो एक एक लुकमे का सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था। ऐसा बोलेंगे तो गपागप नोटा निकलेंगे। हाँ, अब तुम बोलेंगे अल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह मिल्लत इस्लामिया नहमदु सल्लल्लाहु अलैहि करीम, नहीं चलने वाला। जूते खाओ तीसरे हुक्म तक। क्या चल रहा है ये? अरे हमको बजरंग दल की जरूरत नहीं है, हमको RSS की जरूरत नहीं है, हमको शिवसेना की जरूरत नहीं है। हमारे अपने बड़े ही काफी है हमारी बर्बादी के लिए। हमको जरूरत नहीं है, हम इस्लाम लगाते ना कि RSS हमारे दुश्मन है, BJP हमारी दुश्मन है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है। अरे हमारे ईमान है, झाड़ का पत्ता जो है उसकी मर्जी पर उसकी मर्जी पर हिल नहीं सकता, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसकी क्या माँ क्या लाल कि ना माँ ने बच्चा पैदा नहीं करी कि जो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को तकलीफ पहुंचा दे। लेकिन सवाल ही हम भी देखना पड़ेगा ना। कई गरीब मुसलमान के बच्चे बिल बिलाते पर मेरे कांटेक्ट में आए, अंदर साहब क्या करना बोले यार, बड़ा तकलीफ हुई मुझे, इस कदर तकलीफ हुई, तकलीफ भी हुई और बदवा भी निकली। अल्लाह, अरे बदवा उनके लिए निकली, अल्लाह ताला जो आज करते धरता है, जो नामवर लोग हैं, जो मसहब पे बैठे हुए, अल्लाह ताला उनकी तू नस्लों पे वक्त ला ले, उनकी नस्लों पे उनके बच्चे भी जो है तो भीख को लग जाए, उनके बच्चे एडमिशन को तरसे। जैसा बहादुर शाह जफर की आल आज किसी, हम देखते हैं कि बंबई में कि लखनऊ में उनके बर्तन मान रही है, बहादुर शाह जफर की आल। और हिंदुस्तान का वाकया है, एक हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह, उसकी चौथी पांचवी पीढ़ी जो है तो को नड़पोती सड़पोती क्या बोलते हैं, वो गरीब किसी घर में बर्तन धोने का काम कर रही है। ये अल्लाह ने उस बादशाह के 7वीं 4थी पीढ़ी पे ये टाइम लाया है कि उसकी घरों की खवातीन किसी घरे में बर्तन मान के धोने का काम करके अपना पेट गुजारा कर रही है। यह अखबारात की रिपोर्ट है। तो कोई हैरत की बात नहीं होना चाहिए कि गरीब की बदवा से आपकी आल पर भी अल्लाह टाइम ला ले। आज तो आप मजे में हैं, मैं उनके मुखातिब हूं जो लापरवाही के शिकार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ मेरा इशारा बिल्कुल नहीं। वजाहत कर दूं, मैं सबको लपेटे में नहीं ले रहा हूं।
लेकिन समझिए आप कौन से मनसब पे है, आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने गिरबान में झांक के देखिए, क्या वाकई हम जो है तो मुसलमान के गरीब बच्चों को सामान नहीं सकते। ठीक है, अगर स्कूल की मजबूरी है, वो प्राइवेट स्कूल है, वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से टीचर को तनख्वाह देंगे, लेकिन बच्चे का मियाँ, वो बच्चों का स्कूल का मियार अच्छा है, वहाँ का स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, तो चलो हमारे कौम के बच्चे आगे तालीम हासिल करेंगे तो कुछ हो सकता है, अल्लाह उनको क्या नवाज दे। अभी ये देखिए, हमारे, मैं समझता हूँ आज़ाद कॉलेज के अंदर हमारे इम्तियाज अली साहब ने पढ़े थे। क्या किसी ने सोचा था कि ये इम्तियाज अली नाम का नौजवान लड़का जो था आज़ाद कॉलेज में पढ़ेगा और हमारे शहर का आमदार खासदार बनेगा? सोचा था कि नहीं? कई हमारे पास ऐसे नामवर चेहरे, कई नामवर चेहरे, हस्तियां हैं कि जिन्होंने किसी ने नौखंडा से पढ़ा, किसी ने आज़ाद कॉलेज से पढ़ा, किसी ने कहाँ से पढ़ा, कोई टीचर बना, कोई क्या बना, कोई डॉक्टर बना, नामचीन डॉक्टर बने, नामचीन इदारे के बड़े बने, कोई सियासत में गए, कोई माशियत में गए, कोई कंपनी की तरफ गए। औरंगाबाद की मिसाल है कि मुमकिन नहीं कि ये गरीब गुरबा में से कोई हमारी नुमाइंदगी करने वाला बन जाए, कोई अच्छा डॉक्टर निकल जाए, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाए, कोई हमारे समाज का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, कौम मिल्लत के लिए काम करने वाला बने, हम खबर में चले जाए, ये हमारे जानशीन बने। इनको भी तो पता होगा ना कि भाई हमको समाज ने पढ़ाया, हमको गरीब, हमारे माँ बाप जो मिस्त्री काम करते थे, होटल में काम करते थे, लेकिन फला फला तंजीम ने चंदे से खैरात से हमको पढ़ाया, तो वो क्या भूल जाएंगे कि फला फला तंजीम ने हमको सदक़े से चंदे से पढ़ाया और उसकी वजह से हम 12वीं पास है, हम जो तो ITI पास करें, हम जो तो बड़ी कंपनी में काम करें, मैं मैनेजर की पोस्ट पर है, मैं डिप्टी इंजीनियर, मैंने जो है तो पॉलिटेक्निक करा, मैं आज किसी कंपनी में पोस्ट होल्डर हूँ, मैं कोई बड़ी मैं वाइस मतलब सुपरवाइज़र हूँ, आज मेरी तनख्वाह 50-60 हज़ार है। क्या वो एहसान भूल जाएंगे आपके? ये वीडियो बनाने का एक मकसद था। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर जरूरत है, कौम का दर्द है, और मेरी बात कहां तक सही है या गलत है, अगर आपको आजमाना है, आपने अपने लेटर पैड के पर कल अखबार में इश्तिहार दो, फला फला तंजीम के ऑफिस पे आओ, फिक्र मत करो, कोई भी मीडियम रहो, उनको शर्मिंदा मत करो। अरे क्या चीचा, अरे किराए घर में रहते ना अपन, अरे होली क्लास में जा रहे क्या, अरे फला क्लास में जा रहे क्या, एड़े बातें मत करो। उनके बच्चे काबिल है, उनका दिल बड़ा है, उनके बच्चे में टैलेंट है, उनको भिजाओ, वहां पैसा लग रहा है, उनको करो। नहीं तो कौम की बात मत करो, इस्लाम की बात करो, कौम की बात मत करो, इस्लाम की बात करो, मिल्लत इस्लामिया बार बार मत बोलो, कौम को गुमराह मत करो, कौम को धोखा मत दो। मेरे बोलने का मतलब यह है। नहीं तो मैंने कई बार कहा ना, शायद आप मेरी बात को देख मुस्कुराते होंगे कि यार बंदा जज्बात में भाग जाता हूँ, पागल होता हूँ। नहीं साहब, बहुत आवाज में हूं। मैं तो खुद बोलता हूं कि इत्तेफाक राय से मेरे को कमांड दे दो, मुझे औरंगाबाद का कुछ बड़ा बना दो, तंजीम का सरबरा बना दो, और तमाम अराकन को बोल दो अंसारी साहब का जो आदेश आएगा, जो हिदायतें जारी होंगी, हमको उस पर काम करना है। अंसारी साहब भी खुद रोड पे उतर के काम करेंगे। मैं मस्जिद भटकूंगा, मैं खुद माइक ले खड़े रहूंगा कि मैं फला वार्ड से आया हूं, मेरे हमारे लिहाने महल्ले में मुस्लिम ग्रेड बेल्ट में इतने बच्ची को एडमिशन बाकी है, दीजिए, आप सदका खैरात दीजिए, काम को अगर उभरता देखना दीजिए, जोश के साथ मस्जिद खड़े बोलूंगा, पैसे जमा होंगे, सब मस्जिदों में ऐलान होगा, पैसे जमा क्यों नहीं होंगे भाई? हाँ, जुआ है, हराम है, सट्टाकारी के वास्ते पैसे मांग रहे क्या अपन? हाँ, मस्जिद मदरसे कैसे बोलते? इमाम साहब भी बोलते ना कि भाई फला सफीर साहब है, बड़ा दूर दराज से आए हैं, जरा ख्याल कीजिए। और हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ के जिम्मेदार गरीब गुरबा मारे फिर रहे। कहाँ जाना हमने? इन्होंने जाना बजरंग दल के पास फिर अब कि साहब हमारे बच्चे को पढ़ाओ, बजरंग दल के पास, शिवसेना के पास, वहाँ जाना फिर है ना, वहाँ के ऑफिस पे जाना। फिर बोलेंगे कहाँ से आए आप? अरे वहाँ से आया, बैठे क्या है आपका मसला? साहब 2 बच्चे को पढ़ाना है। हाँ नहीं, आपको घर भी पढ़ाएंगे, आपको घर भी बना के देंगे, आपको सब करा के देंगे। अरे वो खुश रहेंगे, फिर अब्दुल भी खुश रहेंगे। अरे वाह साहब, नहीं ना, आप घर वापसी करेंगे, सब करेंगे। आप ये चाहते, आप काम करना नहीं चाहते। अभी जरा 50 एक मुसलमान घर वापसी होंगे औरंगाबाद के अंदर, देख का हड़कम मचा। अरे बाप रे, इस्लाही माशरे पे अपील, मस्जिद में बयान, मस्जिद में भाषण, बड़े बड़े इज्तिमा, 5 लाख का इज्तिमा, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। अरे बाप रे, 50 परिवार ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, घर वापसी करा। क्यों करा, क्या करा, कैसे करा, क्यों करा? जब होश में आएंगे चिल्लाएंगे, पुकारा करेंगे, अल्लाह की बात, रसूल की बात, आखिरत की बात। क्या है यार, ये क्या मियार है तुम्हारा? क्या मियार है तुम्हारा? अरे क्या इस्लाम को लेके चल रहे तुम? नहीं कर सकते क्या? मुझे बोलिए आप। अरे उठो तो सही, अल्लाह की दिलो, अल्लाह है ना काम करने वाला।
तुम बोलेंगे यार कैसा होगा, क्यों? मस्जिदों का और बड़े बड़े फंड का 3-3 करोड़ की मस्जिदा बन जा रही, लाखों करोड़ों का बजट के चंदा बराबर हो जा रहा, वहाँ बराबर पावतियाँ फट जा रही, महरूमिन के नाम से लिखो, बाप के नाम से लिखो, माँ के नाम से 10,000 5,000 सब बराबर हो जा रहा। ये गरीब बच्चे पढ़ने वास्ते यहाँ चंदा नहीं पढ़ सकता, लेकिन बोलना पड़ेगा, तड़प तड़प के बोलना पड़ेगा, जब लोगों को पैसा देंगे। अब तुम खाली मदरसे की आड़ में बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे और दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो लोगों को देंगे? फिर लोगों का मिजाज बन गया कि नहीं भाई, पैसे मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए तो सवाब अब जन्नत, अगर कहीं दूसरी तरफ दे दिए क्या भरोसा भाई, अल्लाह कबूल करता नहीं करता, जान दो भाई, पैसे वाई चल लेंगे अपने, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ऐसा जहन बन गया, एक बड़े समाज की आबादी का ऐसा जहन बन गया। बहरहाल मैं सबको आवाज़ दे रहा हूँ, अगर थोड़ा भी हिम्मत का दर्द है, आपको एहसास है अपनी जैसी औलाद को आप पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे आप उनको जो है तो सहूलतें प्रदान कर रहे हैं, सहूलतें फराहम कर रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांकिए, अपने बच्चों को तालीम कितना पैसा खर्च लग रहा है। ये मत बोलिए कि अल्लाह ने हमको दिया है और तुम गरीब नंगे भूखे, ये मत बोलो, न तो कुर्सियां छोड़ो, कुर्सियां छोड़ो। अल्लाह ने इनका निगहबान आपको बनाया है, इनका निगरान आपको बनाया है, तो आपको मजबूर होकर या अल्लाह की राजी खुशी होकर या छक मार के काम करना पड़ेगा, ना तो ओहदे छोड़ देना पड़ेगा। याद रखो, ये कौम के गरीब लोग कल बोलेंगे अल्लाह ताला तंजीम के सरबराह थे, इनके बड़े बड़े घरे बंगले थे, हमको नहीं पूछे, बस्ते में नहीं आए। अल्लाह बोलेंगे इधर आओ, कौन से कौन तंजीम सरबराह, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्यों नहीं गए थे? क्या ये बोलेंगे अल्लाह ताला सर को जाने की फुर्सत नहीं थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मसला चढ़ा था, उम्मीद पोर्टल घड़ी घड़ी बंद हो रहा था, वक्फ बोर्ड की जायदाद डूब रही थी, वो ऐसा हो रहा था, ऐसा चढ़ रहा था, हमने क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा बोलेंगे, एड़े बातें करेंगे अल्लाह के पास। फिर उस वक्त यौम आखिरत में अल्लाह पेश करेगा, खबरदार, ये देखो ये मेरा 3 बर्रे आज़म का खलीफा गलियों में घूम रहा है, गश्त कर रहा है, इतना बड़ी जिम्मेदारी, 3 बर्रे आज़म का खलीफा, और तुम छठाक एक जिले के जिम्मेदार नहीं, ये बड़े सर खो जाने की फुर्सत नहीं, यहाँ खुशाने की फुर्सत नहीं, और मेरा 3 बर्रे आज़म का खलीफा जिनको खिलाफत अता किया है वो भटक रहा है, गलियों में घूम रहा है, एक बुढ़िया के घर में आटा नहीं है, वो बोरी पीठ पर रखता है, घर पहुँचाता है। क्या इससे बड़ा तुम्हारा मर्तबा था कि इससे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी थी? तो जब क्या बोलेंगे जनाब, जब क्या बोलेंगे, जब ऐसे हो जाएंगे और फरिश्ते बोलेंगे धो। बहरहाल ये जितना मैंने तल्ख लहजा इस्तेमाल करा हूं, ये इशारे कसा हूं, इसलिए नहीं कसा हूं कि मैं होशियार हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा समझ रखता हूं, इसलिए कि आप झुंझुड़े जाएं, आप उठ खड़े हो, आप जो होड़ लपेट के चादर लेटे हुए हैं एक महदूद दायरे में कि हम ये काम करेंगे और वो काम नहीं करेंगे और छटाक करेंगे, एक कुंटल बताएंगे, ये रविश को हमको तर्क करना होगा, नहीं तो ओहदे छोड़ना होगा। नहीं तो हमारे जैसे कई जियाले, कई जो है तो जज्बात के जुनून में चलने वाले लोग हैं, हमको बड़ा बनाइए, हमारे पीछे आ जाइए, इंशाअल्लाह आपकी रहबरी में, आपकी सरपरस्ती में वो काम कर जाएंगे, आपको हैरान हो जाएंगे कि हम भी इस मस्तब पे खाइज थे, ये जिसको हम एक लौंडा पोटा दीवाना समझ रहे थे, क्या काम करा और क्या इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करा कि इंकलाब बर्पा कर दिया, तारीख में नाम लिखा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला। हमारे जैसे आदमी, हम आपके पैर की धूल भी नहीं है, हमारे अंदर ये जुनून, ये जज्बा, ये जोश, ये ख्यालात, ये वसवसे, ये हमारे पास मंशूर, ये हमारे अज़ाइम, और आप खाली इल्ला माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और कौम को बड़े खुदा हाफिज, जहन्नम में जाओ, हमारे क्या बाप का जा रहा भाई। बात वही आ रही ना मोटे अल्फाज में। नहीं तो हमको बोलो अंसारी साहब कितने बच्चे ला लो इंशाअल्लाह हम कर देंगे। वैसा तो इंशाअल्लाह अब मैं एक तंजीम से जुड़ने वाला हूँ, एक तंजीम की जो है तो तश्कील अमल में आ गई है, रमज़ान के बाद ही काम होने वाला था, लेकिन मेरे एक्सीडेंट होने से मैं वो काम मुलतवी हो गया। एक तंजीम यहाँ से तैयार हो रही है, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ बतौर मेंबर बोल के, और भी शहर के जिम्मेदार उसमें शामिल रहेंगे। हम एक इनकलाबी सोच के साथ तंजीम काम करने वाली है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि कोई एक तंजीम नहीं कर सकती है, इसलिए मैं सबको मुश्तरका तौर पर सबको आवाज़ दे रहा हूँ, सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती, हर टाइप के लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ। हर एक को उठना पड़ेगा, हर एक को अपना जान माल वक्त अपनी सलाहियत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से खर्च करना पड़ेंगे, जब जाके 10-20 साल के बाद हमारी नस्लों में हम जो है तक मियार पाएंगे, एक दीनी अशार के साथ, दीनी शऊर के साथ, एक समझ के साथ, एक तरक्की याफ्ता हम कौम नजर आएंगी। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है, कोई साहब अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, किसका डोनेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे पास मत दीजिए, हम डायरेक्ट
माँ बाप का नंबर दे देंगे, स्कूल का नंबर दे देंगे, आपने ऑनलाइन मार देना। हमारे हाथ में मत दीजिए, हम खाली आपको निशान दे करा देंगे, यहाँ के स्कूल के बच्चे इतने हैं, फला बस्ती के बच्चे चाहिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। कोई एक उसको लगता है कि नहीं यार ये भी बहुत अजीम काम है, ये हमारा कौम का काम है, स्क्रीन पे मेरे फ़ोन पे बात कीजिए, अंसारी साहब हमें वो जो भी है नंबर दीजिए, इंशाल्लाह उसका हम खामोशी में एडमिशन करा देंगे, उसका डोनेशन हम भर देंगे, इसको यूनिफॉर्म दिला देंगे, कापे दिला देंगे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये आज के मैंने ताज़ा तरीन हालात पेश किया हूँ, बड़े तल्ख बड़े परेशान कुन हालात पेश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम जिम्मेदारान, मैंने फिर कह रहा हूँ आखिरी में कि देखिए आप ये मत कहिए मैं आप हमारे बड़े हैं। अगर आप उस नहज को मानते हैं कि वक्त खलीफा को मस्जिद में खड़े रह पूछा जा सकता है, सवाल किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि जब वक्त खलीफा को पूछा जा सकता है तो आपको पूछा जा सकता है। जब उनसे फरियाद की जा सकती है तो आपसे फरियाद की जा सकती है। आप उनसे आला नहीं हैं। बस वही जाविये से, वो नुक्ते नज़र से, वो फिक्र अंगेज से वो मैंने आपको आवाज़ दिया हूँ, झिझड़ा हूँ। ये मत कही कि हमें क्यों बोल रहा है बंदा, नहीं। और पहचानिए, ढूंढिए, खटका मारिए। ये भी अजीम काम है, ये भी अजीम काम है। नहीं तो आने वाला इतना बुरा रहेगा कि नौजवानों का कहीं मुस्तकबिल तारीख रहेगा। पता नहीं ये नौजवान एहसास से कम तुम डूम कर कैसे कैसे रास्ते पे गामदान हो जाएंगे। हमारी मिल्लत इस्लामिया का नाम बदनाम होगा, माँ बाप का नाम बदनाम होगा, समाज का तबके का नाम बदनाम होगा। हम कह के नहीं रहेंगे, हम दुनिया में भी जलील रुसवा हो जाएंगे इनकी बदवाओं से, और अल्लाह आखिरत में हमें भी हमारे से मुहासबा करेंगे, चाहे आप कोई भी रहो, मैं रहो कि मेरा बाप रहो कि कोई भी रहो। ये दर्द था, ये आवाज़ थी, ये पैगाम थी, ये सदा थी। उम्मीद है कि आपके कानों में जाएंगी, आप झिझोड़े जाएंगे और काम पे लगेंगे। देखते रहिए पसदिमनी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।